गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, यानी ह्यूमन में ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हैं, ये आपके पेरेंट्स से, उनकी जो प्रोजेनी होती है यानी माता पिता से उनके बच्चों में ये किस प्रकार इनका निर्धारण होता है, इस बारे में आज डिस्कस होगा। तो ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन, अगर ह्यूमन में देखें तो 4 टाइप्स के आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। और हर कैरेक्टर्स के लिए एक जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है जो एलिलिक फॉर्म में आपका पेरेंट से जो उनकी प्रोजेनी होती है उनमें ट्रांसफ़र होता है। तो इन ब्लड ग्रुप्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील्स हैं ब्लड ग्रुप्स के लिए, वो है आपके 3 टाइप्स के एलील्स हैं। ये हैं आपके IA, IB एंड IO। IA एलील्स जो है वो आपका A ब्लड ग्रुप, ये B ब्लड ग्रुप और ये O ब्लड ग्रुप। यानी एक प्रकार से बोले तो 3 टाइप्स के एलील्स हैं, A, B एंड O। ब्लड ग्रुप हमारे 4 टाइप्स के हैं और एलील्स 3 टाइप्स के हैं, A, B एंड O, जिनको IA, IB एंड IO के फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो आपका AB ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। अब इसमें आपका अगर A एलील प्रेजेंट है तो A ब्लड ग्रुप हो जाएगा, B प्रेजेंट है तो B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, O प्रेजेंट है तो O ब्लड ग्रुप हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपका A और B, ये जो IA और IB एलील्स हैं, ये O के कंपैरिजन में, अगर आप O के कंपैरिजन में देखें IO के कंपैरिजन में, तो ये आपकी जो ये दोनों एलील्स हैं ये आपके इक्वली डोमिनेंट हैं। यानी अगर आपका ये दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं, यानी आपका IA एंड IB ये आपका इक्वली डोमिनेंट है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि इसमें आपका दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं तो आपका ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB। ये जो IO है यानी IO जो ब्लड ग्रुप है ये आपका इनके कंपैरिजन में रिसेसिव है और ये इक्वली डोमिनेंट है। वैसे जनरली आपका अगर 2 कैरेक्टर्स होते हैं तो उनमें एक आपका डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव, लेकिन यहाँ आपके इस केसेस में ये आपका कोडोमिनेंस का एक स्टेज बन जाता है जिसमें आपके जो दोनों एलील्स हैं वो इक्वली डोमिनेंट होते हैं। ये दोनों एलील्स जो हैं ये आपका इक्वली डोमिनेंट हैं। तो ये आपका केस बन जाता है कोडोमिनेंस का। तो अगर A एलील्स प्रेजेंट है तो आपका A ब्लड ग्रुप हो जाएगा, B प्रेजेंट है तो B हो जाएगा, O प्रेजेंट है तो O हो जाएगा, बोथ प्रेजेंट हैं अगर आपका AB तो ये इक्वली डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा AB। अब जो ब्लड ग्रुप है ये आपका जो RBC होती है इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जो हमारी RBC होती है, RBC पर आपके एंटीजेंस पाए जाते हैं। ये एंटीजेंस होते हैं A एंड B। अब अगर RBC की इस मेम्ब्रेन पर केवल A एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, B प्रेजेंट है तो B हो जाएगा,
अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं ए बी, तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी हो जाएगा। और अगर ए और बी ये दोनों मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा ओ। अब ये जो एलील्स हैं, ये एलील्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, ये जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं 4 टाइप्स के, इनमें ये एलील्स आपके कुछ इस प्रकार कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील हैं वो है आपका आई ए एंड आई ओ। और जो आपका बी ब्लड ग्रुप है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एलील है आई बी। एलील से मतलब हो गया ये टोटल आपका जीनोटाइप हुआ। तो आई बी एंड आई ओ। तो जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप हो गए। ए फर्स्ट जीनोटाइप हुआ आई ए और सेकंड जीनोटाइप हुआ आई ओ। इसी तरह जो आपका बी ब्लड ग्रुप है, इसके लिए आपका जो फर्स्ट जीनोटाइप हुआ आई बी और सेकंड जीनोटाइप हुआ आई बी एंड आई ओ। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके लिए जीनोटाइप होता है आई ए आई बी। इसमें 2 टाइप्स के एलील्स होते हैं, तो इसका जीनोटाइप होता है आई ए आई बी। और ये जो ओ ब्लड ग्रुप है, इसके लिए आपका जीनोटाइप होगा आई ओ। इस प्रकार अगर ब्लड देखें तो ये आपके 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं, और इनमें जो टोटल जीनोटाइप्स हैं वो आपके अगर काउंट करेंगे तो टोटल जीनोटाइप 6 हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। अलग अलग सिचुएशन में इनका डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस बनता है उसके अकॉर्डिंग ही ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है। अब इसको बेहतर समझने के लिए हम कुछ अलग अलग टाइप्स की कंडीशंस लेते हैं, उसके आधार पर इसको समझेंगे। मान लीजिए आपका जो, इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब आपका मान लीजिए एक फादर हैं, फादर का ब्लड ग्रुप है ए और मदर का ब्लड ग्रुप है बी। तो ए और बी में अगर इनके जीनोटाइप देखेंगे तो ए में हमको मिलेंगे आपके 2 टाइप्स के जीनोटाइप हैं एंड आपका आई ए आई ओ। और मदर में देखेंगे तो हमको जीनोटाइप मिलेंगे आई बी एंड आई बी आई ओ। अब इसमें जो क्रॉस का कॉम्बिनेशन होगा, इसका एक जीनोटाइप 2 टाइप वन जीनोटाइप एंड ये अनदर टाइप का जीनोटाइप हो गया। ये आपका फर्स्ट टाइप का जीनोटाइप हो गया बी ब्लड ग्रुप का, और ये अनदर टाइप का जीनोटाइप हो गया। अब इसमें जो जीनोटाइप हैं, ये जब जो फर्स्ट पेरेंट है इसके दोनों जो जीनोटाइप हैं, जब इनके दोनों जीनोटाइप यानी सेकंड पर्सन के दोनों जीनोटाइप से क्रॉस करेंगे तभी टोटल हमें जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मिल पाएंगे। तो ये आपका सबसे पहले आपका क्रॉस करेगा इसके साथ, तो आपका इसका जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा आई ए का जो क्रॉस है वो है आपका आई बी के साथ। इसके बाद यही वाला जो आपका फर्स्ट टाइप का है, ये इसके सेकंड टाइप, जो सेकंड इसका जीनोटाइप है इसके साथ क्रॉस करेगा। तो जो आपका सेकंड वाला कॉम्बिनेशन बनेगा
वो होगा आपका IA का जो क्रॉस होगा वो IB एंड IO के साथ होगा। इसके बाद अब ये जो सेकंड टाइप का फर्स्ट पेरेंट का जो सेकंड टाइप का जीनोटाइप है ये इसके फर्स्ट टाइप से क्रॉस करेगा, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हो जाएगा IA IO का जो क्रॉस होगा वो आपका होगा, इसका क्रॉस होगा इसके साथ यानी IB के साथ। इसके बाद ये जो आपका है ये इसके साथ क्रॉस करेगा, तो जो आपका फोर्थ टाइप का ये आपका थर्ड टाइप का हो गया, तो ये फोर्थ टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हो जाएगा IA IO का क्रॉस जो हो जाएगा IB IO के साथ। एक बार इसको समझ लेते हैं। ये जैसे आपका फर्स्ट पेरेंट था इसके दो जीनोटाइप हैं, सेकंड पेरेंट के दो जीनोटाइप हैं, तो क्रॉस के लिए जो फर्स्ट पेरेंट है इसका जो वन टाइप जीनोटाइप है ये इसके फर्स्ट जीनोटाइप से क्रॉस करेगा, देन आफ्टर इसके सेकंड टाइप के जीनोटाइप से क्रॉस करेगा, और जो आपका फर्स्ट पेरेंट का सेकंड जीनोटाइप है ये सेकंड पेरेंट के फर्स्ट जीनोटाइप से क्रॉस करेगा, देन आफ्टर ये इसके सेकंड जीनोटाइप से क्रॉस करेगा। अब अगर हम इसके क्रॉस करा के देख लें तो हमको रिजल्ट मिल जाएंगे। इसमें आपका IA IB, अब जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो IA IB, इसी तरह ये जब आपका इसके साथ क्रॉस करेगा IA IB देन IA IB। ये फोर टाइप्स के जो जीनोटाइप हैं ये हमें मिलते हैं। अब इन पर अगर आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप इनके जीनोटाइप से मैच करा लीजिए, तो IA IB जो है वो डिनोट कर रहा है AB ब्लड ग्रुप को। ये AB ब्लड ग्रुप हो गया, AB ब्लड ग्रुप, AB। तो जीनोटाइप जो थे उसके अकॉर्डिंग इनका फिनोटाइप निकला AB। अब जब यहां पर क्रॉस कराएंगे IA IB देन आफ्टर IA IO, ये टू जीनोटाइप्स मिल गए। इसके बाद इसका जो क्रॉस है हम इसके साथ कराएंगे IA IB IA IO। अब इसमें फोर टाइप्स के जीनोटाइप्स मिल गए। इसके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप देखेंगे यानी फिनोटाइप, तो आपका आएगा AB। ये IA IO जो है ये आपका A ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका आएगा AB और ये आएगा A। तो फोर टाइप्स के जो इनके जीनोटाइप्स थे उसके अकॉर्डिंग जो हमें फिनोटाइप में ब्लड ग्रुप मिले वो A एंड AB थे। अब हम थर्ड टाइप्स का जो कॉम्बिनेशन है इसका क्रॉस कराएंगे IA IB IB IO। अब आप इसमें जब क्रॉस करा के देखेंगे तो इन फोर टाइप्स के जो जीनोटाइप मिले इसके अकॉर्डिंग जो ब्लड ग्रुप होगा AB ये आपका B ब्लड ग्रुप हो जाएगा और लास्ट भी आपका ये B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब ये फोर्थ टाइप का जो कॉम्बिनेशन है जब इसका क्रॉस कराएंगे
IA, IB, IA, IO, IB, IO, देन IO, IO। यहाँ पर भी हमें 4 टाइप्स के जीनोटाइप्स मिले। अब इसका कॉम्बिनेशन इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम अगर चेक कर लेंगे तो ब्लड ग्रुप हमारे होंगे AB, A, B, IO जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है O ब्लड ग्रुप को, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका O। अब एट लास्ट अगर आप टैली करके देखेंगे तो रिजल्ट में आपको अगर पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन बनता है A और B ब्लड ग्रुप का, तो आप लास्ट में टैली करके देखेंगे तो इसमें आपको A ब्लड ग्रुप भी मिल गया, B भी मिल गया, AB भी मिल गया और O, सारे के सारे ब्लड ग्रुप आपको इसमें मिल गए। ये आपका एक जो मैक्सिमम आपका जो ब्लड ग्रुप हो सकते हैं अगर ये पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन है, तो इस टाइप के जो पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें जो उनकी प्रोजेनी होगी यानी जो उनके चिल्ड्रंस होंगे, तो उनमें आपका 4 टाइप्स में से कोई भी आपका ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी है जिसमें आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप हैं अगर उस कॉम्बिनेशन की पेयरिंग होती है यानी फादर और मदर में उस कॉम्बिनेशन के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, तो वो दोनों ब्लड ग्रुप कभी भी पेरेंट्स में आते ही नहीं हैं। तो इसको रफ करके हम इसको फिनिश करके इसको हम नेक्स्ट समझाया जाता है इसको। अब आप देखेंगे कि अगर एक यूनिक टाइप के ब्लड ग्रुप पेरेंट्स में प्रेजेंट हैं तो उस टाइप का जो ब्लड ग्रुप है वो कभी भी जो उनकी प्रोजेनी है यानी चिल्ड्रन उनमें नहीं आ सकता है। ये कॉम्बिनेशन है आपका अगर फादर का ब्लड ग्रुप है AB और मदर का ब्लड ग्रुप है O, ये आपस में इंटरचेंज हो तो भी इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनके अगर जीनोटाइप लें IA, IB और इधर आपका आ जाएगा IO एंड IO। अब इसमें अगर आप क्रॉस करा के देखें IA, IO देन IA, IO और ये जब क्रॉस करेगा IB, IO तो ये 4 टाइप्स के जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं। अब इन जीनोटाइप्स के अकॉर्डिंग अगर हम इनका फिनोटाइप्स यानी ब्लड ग्रुप देखें इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो जो IA, IO है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका A ब्लड ग्रुप को, ये भी आपका A ब्लड ग्रुप हो जाएगा और इसी आधार पर ये आपका B ब्लड ग्रुप एंड ये B ब्लड ग्रुप। तो इसमें आपका रिजल्ट में मिले आपके जो 2 ब्लड ग्रुप मिले हमें A और सेकंड था आपका B, जबकि पेरेंट्स में आपका ब्लड ग्रुप थे फर्स्ट पेरेंट्स में थे AB और सेकंड में थे आपके O। तो ये दोनों ब्लड ग्रुप हमें जो उनके प्रोजेनी हैं चिल्ड्रन उसमें नहीं मिले। तो ये एक यूनिक टाइप का ब्लड ग्रुप है कि अगर ये कॉम्बिनेशन पेयर्स में यानी पेरेंट्स में बनता है तो उनका ब्लड ग्रुप कभी भी जो उनके चिल्ड्रंस हैं उनमें नहीं आएगा। तो ये था डिटेल आपका ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का। थैंक यू।